क्या फीमेल का डिस्चार्ज होना हमल के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, हमल के लिए फीमेल का डिस्चार्ज होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये एक प्यारी बहन ने हमें कमेंट्स किया है और इस तरह के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए पहला कमेंट मैंने यही रखा है कि सवाल है उनका, फीमेल का डिस्चार्ज होना जरूरी है या नहीं हमल के लिए। देखिए, हमल के लिए सिर्फ एक अंडा चाहिए होता है जो कि माँ की तरफ से होता है, बाप की तरफ से स्पर्म होते हैं और बस। डिस्चार्ज होना माँ को जरूरी नहीं होता। अंडा जो 2 माहवारियों के दरमियान में रिलीज होता है, जो हम आपको ओव्यूलेशन डेज बता रहे होते हैं, उन दिनों में अंडा रिलीज होता है। वो अंडा बनता है, तैयार होता है, फ्लोबेन ट्यूब्स में आके इंतजार कर रहा होता है स्पर्म का। 2-3 दिन जिंदा रहता है, फिर स्पर्म आते हैं, आपस में मिलते हैं। अगर 2-3 दिनों में उन जब तक अंडा वेट करे उन दिनों में मिल जाए तो हमल होता है। दोनों मिलके बच्चेदानी में पहुंचते हैं। फीमेल का डिस्चार्ज होना इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर रेप केस में भी हमल हो जाता है, तो उसमें फीमेल की रजामंदी या ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अगला कमेंट्स है, हमल के दौरान कितने महीनों तक सेक्स कर सकते हैं? देखिए, हमल के दौरान आप पूरे 9 महीने हम बिस्तरी कर सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया। डॉक्टर मना क्यों करते हैं? या प्लेसेंटा प्रीविया है, या बच्चेदानी कमजोर है, कोई ऐसी वजह जिससे माँ या बच्चे को कोई नुकसान का खतरा हो, कोई भी अंदेशा हो, उस वजह से भी डॉक्टर मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। या फिर बच्चे पे वजन आता है, पेट पे जो वजन आता है, फिर उससे प्लेसेंटा रैप्चर होने का खतरा होता है। तो इन सूरतों में आपको चाहिए कि आप जस्ट टाइम पास कर सकते हैं, ना कि पेट पे वजन आए, ना माँ को ज्यादा जोर से सेक्स किया जाए। अगला कमेंट्स, मुझे 13 फरवरी को पीरियड्स आए थे, तो कितने महीने बनते हैं प्रेगनेंसी के? मैम प्लीज रिप्लाई मी। 13 फरवरी को पीरियड्स आए थे तो कितने महीने बनते हैं? 13 फरवरी को पीरियड्स आए, उसमें आपने 7 जमा करने हैं, क्योंकि जो पीरियड्स के दिन थे उन दिनों में हमल नहीं होता। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 7 दिन ऊपर चले गए, 19 बन गए। 19 आपका हमल का पहला दिन है, ठीक है। फरवरी 19 पहला दिन, 19 मार्च 1 महीना, अप्रैल, मई की 19 तक 3 महीने। अब ये जून चल रहा है, तो 3 महीने 19 को पूरे हो गए। अब ये जून आपका चौथा महीना चल रहा है। इस तरीके से आप काउंट करते जाएं, ठीक है। 9 महीने जमा करेंगे तो लास्ट डेट जो आएगी वही आपकी ईडीडी हो सकती है। मुश्किल नहीं है, कोई आसान है अगर आप समझे तो। मैं इसीलिए कमेंट्स पे वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को समझ आए, नॉलेज में इजाफा हो। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपनी बहनों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ताला मेरे किसी भी मशवरे से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगला बहन का कमेंट्स है, अगर पीरियड्स 5 दिन आते हों, डॉक्टर ने क्लोमिड मेडिसिन दी है कंसीव के लिए, तो क्या डे 2 से 5 तक लेनी है या 7 दिन तक? देखें, पीरियड्स चाहे 3 दिन आए, पीरियड्स चाहे 10 दिन आए, आपने डे 2 से क्लोमिड शुरू करनी है और 5 दिन ही खानी है। वो पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन शुरू करते हैं, ज्यादातर दूसरे दिन शुरू करवाते हैं। अब आपने दूसरे दिन क्लोमिड शुरू की, 5 दिन खानी है। पीरियड जितने दिन आए ना आए, थोड़े आए ज्यादा, पीरियड से लेना देना नहीं है उस गोली का कि वो पीरियड्स के दौरान ब्लड आता जाए और गोली खाते, नो, हटे। लेकिन पीरियड्स में वो उस हिसाब से दी जाती है कि 10 दिन बाद उन्होंने अंडे बनाने होते हैं ना, आस्ता आस्ता होना है, मिड तक जाना होता है, 12वें 14वें दिन तक, तो उस हिसाब से दी जाती है। इसमें आपने ये नहीं कि 5वें दिन पीरियड्स खत्म हो जाए आप गोली भी छोड़ दें, नहीं। गोली जितने दिन डॉक्टर ने कहा है, जिस टाइम कहा है उसी टाइम शुरू करें और खाते रहें। अगला कमेंट है, आपसे बात करनी है, कैसे कर सकते हैं? देखिए प्यारी बहना, मुझसे बात करने के लिए मैंने व्हाट्सएप पे भी टिकटॉक पे भी अपना नंबर दिया हुआ है। हाँ, मैंने उसकी छोटी सी फीस रखी है, जस्ट 200 रुपया। वो इसलिए बहुत फेक कॉल्स आती है तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को क्या मसला है, इतने ही फ्री हैं। जब से मैंने फीस रख दी है तब से फेक कॉल्स कम हो गई हैं, क्योंकि मैं किसी का रिप्लाई नहीं देती। रिप्लाई मेरी टीम सिर्फ उसका देते हैं जिनका पहले 200 रुपए का स्क्रीनशॉट आए, क्योंकि वही बंदा होगा जो स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसका जरूर कोई मसला ही होगा। जिसने 200 रुपया भेजा, देखो भेजने में तो टाइम वेस्ट होता है ना, यस कैश करो, उसको कहो या कुछ करो, फिर स्क्रीनशॉट भेजो। ज़ाहिर वो बात करना चाहता है, कोई चल के तो नहीं जाना आपने, घर में बैठ के मोबाइल पे थोड़ा सा टाइम देना है ना। जब आप टाइम देंगे
200 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं खुद आपसे रब्ता करूँगी। मेरी टीम आपको टाइम दे देंगी कि इतने बजे मैम से आपकी बात हो जाएगी, उतने बजे मुझे बता देंगे ये नंबर है, मैं आपसे बात कर लूँगी। 10 मिनट बात करें, 15 मिनट बात करें, जस्ट मेडिकल के हवाले से, ठीक है, और सिर्फ लड़कियों के लिए ये मेरा बात आपसे हो सकती है। अगला कमेंट है, अच्छा ये एक कमेंट मैंने लिखा है, इस पे बहुत लंबे लंबे कमेंट्स किए हैं, मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने आपको जवाब भी दिए हैं सबके। ये कौन सा है? उमेर खान 3972 है, इसके एंड पे कोड है, उमेर खान है। अच्छा उमेर खान, एक तो हार्ट बीट लेट ही होती है, ठीक है, 5वें महीने के आपने लिखा था, कमेंट्स बहुत लंबा था, मैंने यहाँ पे आपके कमेंट्स नोट किए हैं, तो आपका कमेंट नोट नहीं किया, लेकिन मैंने उसका जो जवाब है थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया, मुझे पता चल गया कि आपने कैसे सवाल थे, मुझे आइडिया हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हार्ट बीट 5वें के एंड में आती है, बच्चे की दिल की धड़कन, सॉरी बच्चे की हरकत, धड़कन नहीं हरकत, आपने हार्ट बीट लिखा था, वो हार्ट बीट नहीं होती, हार्ट बीट तो जल्दी आ जाती है, आपको जो मूवमेंट न होती है वो 5वें महीने के एंड में होती है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। पहला बच्चा हो तो 6वें के शुरू में होती है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट जो आपको डॉक्टर ने बताए हैं वो आपने लाजमी करवाने हैं, बिल्कुल सही कहा, टेस्ट हमल के दौरान करवाने भी चाहिए, सब बहनों को कराने चाहिए जिनको हमल होता है। हमल के पहले ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हो सकता है, हमल के दूसरे ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हो सकता है, हमल के तीसरे ट्राइमेस्टर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरे ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन की ज्यादा खतरा होता है, इसलिए तीसरे में लाजमी यूरिन टेस्ट, जो कि पेशाब टेस्ट, जिसमें इन्फेक्शन का पता चलता है कि बच्चे को भी वो इन्फेक्शन लग सकता है अगर ज्यादा हो गया, अगर आपने टेस्ट बर वक्त ना करवाए, टेस्ट करवाने के बाद ही मेडिसिन खाएंगे ना, ऐसे बिला वजह मेडिसिन खाने का क्या फायदा। और इसकी कोई महंगी मेडिसिन भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है हैवी, सिर्फ 7 दिन एंटीबायोटिक्स खानी होती है, जिससे आप के जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाते हैं। इन्फेक्शन होता किन लोगों को है? जिनको पानी बढ़ता है, लकोरिया, खारिश होना, हम बिस्तर के दौरान दर्द होना, फिर टांगों में दर्द ज्यादा रहना, फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, ये अलामत है इन्फेक्शन की। उसके साथ साथ कमर में दर्द चले जाना, अगर आप इलाज में देर कर रहे हैं तो फिर साथ में बुखार भी होने लग जाता है, समझो इन्फेक्शन बढ़ गया है। इसका मतलब है कि चेकअप करवाना जरूरी है, टेस्ट करवाने जरूरी है। हमल के दौरान HB टेस्ट बहुत जरूरी है, हमल के दौरान उसके काला यरकान, पीला यरकान, सारे हेपेटाइटिस C B सारे टेस्ट जरूरी हैं, जो आपके डॉक्टर करवा रही है, BSR बहुत जरूरी है हमल के लास्ट 3 महीनों में। तो आपका कमेंट्स में पढ़ा है, मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे आप इलाज करवा रही हो बिल्कुल ठीक करवा रही हो, और आपने ऐसे ही करवाते रहना है, डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट लाजमी करवाने। इसमें आपने कलर वाला लिखा था, उस चीज की मुझे समझ नहीं आई, अगर आप दोबारा सही से कमेंट, छोटा कमेंट करें, बहुत लंबा कमेंट ना करें, तो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो थोड़ी सी रोक दिया, तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर मेरी आवाज़ वीडियो में साफ नहीं आती या कोई भी इशू हो तो मुझे बताइएगा। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, घर, बच्चे, जॉब, क्लिनिक, बहुत लाइफ बिजी होती है, सर्कल की तरह घूम रही होती है। तो यहाँ पे से मैं अपनी, आप मेरी बहनें हैं, दोस्त हैं, तो फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी मेरी तरफ से होता है तो आई एम रियली सॉरी, और आप मुझे बता दिया करें। अच्छा वो एक बहन ना नाराज़ होती है कमेंट्स पे, तो प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। आपको जो कमेंट्स करती है ना, तो पहले मैंने देखा टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, यूट्यूब पे नहीं बनाती थी, अब मैं यूट्यूब पे इसी वजह से बना रही हूँ कि मेरी बहनें नाराज़ ना हो। अब देखो एक वीडियो में मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं, तो ऐसे मैं ज़्यादा कमेंट्स लिख लिया करूँगी और मैं आपको जितने हो सके डेली वीडियो बना दूँगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने जो करना है प्यारा सा कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।